हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस मेंटर। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो आज हम लेकर आए हैं पत्र लेखन, जिसको आवेदन पत्र भी कहते हैं। आवेदन पत्र आपको हर क्षेत्र में लिखने के लिए पड़ सकता है, जैसे कॉलेज, बिजली ऑफिस हुआ या फिर कोई सरकारी ऑफिस हुआ इत्यादि। तो आज हम 4 प्रकार के पत्र देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अपने 5 नंबर को कन्फर्म करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है आवेदन का, वो है अपने मित्र ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। यानी आपका जो कोई मित्र है उसने क्या किया, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया फिर किसी परीक्षा में, तो उनको एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। बधाई पत्र कैसे लिखना है वो आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ये आपको पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में और आप लोग अच्छे से, यानी कि 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए आपको पहले लिखना है डेट, ठीक है। अब जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का आप लिखना है, डेट लिखना है और वो जगह का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका लिखना है प्रिय मित्र, जो भी नाम हो अपने कोई भी, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल से लिख रहे हैं तो हो सके आप वहीं का डेट दे सकते हैं, यानी कि वहाँ का एड्रेस, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से, तो उसके बाद प्रिय मित्र, उसके बाद आप लिखना है अपने दोस्त का नाम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में रमेश लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे पता चला कि तुमने प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। मुझे यह पता चला कि आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया या फिर प्रथम स्थान जिसको बोलते हैं वो किया है, ठीक है। मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हूँ और मैं ये जानकर बहुत ही खुश हूँ और भी अच्छे स्थान प्राप्त करने की शुभकामनाएं करता हूँ। यानी कि मैं ये बात सुनकर बहुत ही खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और भी अच्छे यानी कि स्थान प्राप्त करें, ठीक है। चाचा चाची को प्रणाम करना, यानी कि अपने दोस्त के माता पिता को भी प्रणाम करना है, ठीक है। तो चाचा चाची को प्रणाम करना और उसका अगर छोटा भाई है तो उनका भी नाम लिख दीजिएगा, जैसे छोटू लिखा है, छोटू को स्नेह दुलार, ठीक है। बस इतना ही लिखना काफ़ी है, ठीक है। कितना सिंपल है, छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद अपना लिख देना है तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। आप लड़का है तो लड़का, मतलब जो भी नाम हो आपका, जैसे अमन यहाँ लिखा, अमन कुमार, जो भी आपका हो वो आपको लिख देना है। उसके बाद जहाँ आपको भेजना है, जैसे मेरा मित्र है पटना में, ठीक है, तो पटना वहाँ लिख दिया। उसके बाद नीचे में पिन कोड जो भी हो, जैसे हमारा यहाँ का 813209 है, तो उसी तरह जो भी वहाँ का होगा वहाँ का आप लिख देना है। बस हो गया, इतना ही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में, यह कहता है कि अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में बड़े भाई को पत्र लिखें। यानी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप, आपका क्या गोल है, उसके बारे में आपके बड़े भाई को पत्र लिखना है, ठीक है। देखिए पहले सेम उसी तरह लिखना है, जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए और पहले मतलब स्थान का नाम लिखिए। उसके बाद अपना लिखिए यहाँ से आदरणीय भैया, यानी कि अपने बड़े भाई को आदरणीय, ठीक है। उसके बाद सादर प्रणाम, आदरणीय भैया सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ, यानी मैं ठीक हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा है कि आप भी ठीक होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखना है आपका, मैं इस बार मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हूँ, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा हूँ, ठीक है, शामिल होने वाला हूँ। इसको पास करने के बाद मैं महाविद्यालय में हिंदी का अध्यापक बनना चाहता हूँ। या फिर जो भी आप लिख सकते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं तो आर्मी लिख सकते हैं, पुलिस में, या फिर SI, कुछ भी आपका जो भी गोल हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी ज़िंदगी का यह एकमात्र उद्देश्य है, आपका जो भी हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस उद्देश्य की प्रति में अधिक समय भी लग सकता है, यानी कि इस जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, इसमें अधिक समय भी लग सकता है। आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमें उद्देश्य के प्रति मेरी मनोबल को बढ़ाए रखें। हमारे क्या मतलब, हमारे गोल के प्रति हमारा मनोबल को बढ़ाए रखें, ठीक है। ऐसे लिखना अच्छा, ठीक है। यहाँ सभी लोग ठीक हैं, मतलब अपने यहाँ का लिखना, यहाँ सभी लोग ठीक हैं, भाभी को चरण स्पर्श एवं गोलू को मेरा आशीर्वाद। जैसे कि भैया के साथ अगर शादी हो गया तो उसका पत्नी होगा, भाभी को चरण स्पर्श, उसका अगर बेटा है तो उनको मतलब आशीर्वाद देना है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। फिर लिखना है आपका प्रिय अनुज, कक्षा 10, अब जो भी नाम आपका, अगर आप क्लास 10th का है तो 10th लिखिए, 12th का है तो 12th लिखिए, ठीक है। फिर जहाँ आपको भेजना है वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए, जहाँ पे, जैसे हम यहाँ भागलपुर लिख दिए हैं, ठीक है। बस इतना ही। देखिए नेक्स्ट देखते हैं।
तीसरा नंबर पे आपका है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है। देखिए तीसरा है कि विद्यालय में साइकिल की राशि वितरण से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में अपने पिता को एक पत्र लिखें। देखिए ये सब पूछा गया सब प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर से नोट कर लिए, याद कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस 1-2 बार कीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और काफ़ी सरल भाषा में है, ठीक है। तो इसमें क्या आप कह रहा है कि अपने विद्यालय में यानी कि आपके विद्यालय में आपको साइकिल का पैसा मिला, ठीक है, साइकिल लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, अपने पिता को एक पत्र लिखना है, ठीक है, ये बताते हुए। तो देखिए पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, पिताजी है तो रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। मैं ठीक हूँ यहाँ पे और आशा है कि आप भी ठीक होंगे, ठीक है। मेरे विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस बार भी साइकिल की राशि वितरण करने हेतु कैंप लगाया गया था। यानी कि साइकिल की जो राशि मतलब पैसा, साइकिल का जो पैसा मिलता है उसका कैंप लगाया गया था। अभी के समय में क्या होता है कि मतलब अकाउंट में भेज देता है डायरेक्ट, ठीक है। और जब हम थे 7-8 में तो हमको कैश मिलता था, मतलब हाथ से द्वारा दिया जाता था गिन के, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है। तो देखिए इनमें हमारे विद्यालय के प्रधान शिक्षक सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे, यानी कि हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उसके साथ साथ सभी शिक्षक सम्मिलित थे कैंप में, ठीक है। मुख्य अतिथि के द्वारा यानी कि जो इसका प्रधान होता है द्वारा ही 2500 रुपये की साइकिल राशि प्राप्त किया। हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल राशि दी गई, ठीक है। मतलब कि जो कैंप लगा था उसके मतलब लिखना है उसके बारे में कि उसके द्वारा हमें सभी हमारे बच्चे मतलब हमारे स्कूल के सभी बच्चों को 2500 रुपये की राशि दी गई, ठीक है। यहाँ सभी लोग ठीक हैं और आप भी ठीक से रहिएगा। अपने पिता को लिखना है कि हम यहाँ पर सभी लोग ठीक हैं और मतलब आप भी ठीक से रहिएगा। इसमें आप और भी अलग से कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, पर आपको यही मतलब इसी फ्रेम में लिखना है, ठीक है। देखिए फिर आपका लिखना है आपका पुत्र, प्रिय पुत्र, जो भी आपका नाम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नाम लिख दिया हूँ राजू, ठीक है। तो आपका जहाँ मतलब आपका पिताजी अगर हो सके आप बाहर में रहते हैं, जैसे कहीं बाहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, आपका घर है भागलपुर, तो इस तरह आपको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 नंबर की विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। यानी कि विद्यालय में शौचालय आपका नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर आप बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, पहला लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके स्कूल हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दिया हूँ कि +2 हाई स्कूल इसीपुर बाराहाट, ठीक है, ये हमारे बगल में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये विषय में आपको लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो शौचालय बनवाने के लिए, ठीक है। तो विषय शौचालय की व्यवस्था कराने संबंध में विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था करने के संबंध में, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखना आपका महाशय, निवेदन है कि मैं अमन कुमार आपके विद्यालय में वर्ग 10वीं का एक छात्र हूँ। यानी पहले अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। अमन जैसे एग्जाम्पल के लिख दें कि निवेदन है कि मैं अमन कुमार आपके विद्यालय में वर्ग यानी कि कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ। मेरे विद्यालय में अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्रों को स्वच्छ कार्य हेतु विद्यालय से बाहर जाना पड़ता है, यानी कि टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है विद्यालय से। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन स्वीकार करते हुए विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था करने की कृपा की जाए। और आपसे मतलब निवेदन करना है कि अनुरोध करना है कि आप मेरे विद्यालय में शौचालय की निर्माण करें, बनवाएं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नाम लिखना है, आपका प्रिय छात्र अमन कुमार, जो भी आपका नाम हो। वर्ग लिख दीजिए आपका क्लास 10th, रोल नंबर भी लिख सकते हैं नीचे में, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो रोल नंबर और क्लास भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस इतना ही आपका हो जाएगा, ओके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।